हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा किया था कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो इन दोनों को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स का मतलब हमने समझा है अभी तक, और सॉल्यूशन एंड जीरोस के बारे में भी हमने समझा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट या फंडे लिखते हैं। तो कॉन्सेप्ट 1, जिसको मैं क्वेश्चन के थ्रू करवा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमें 0 दे रखा है, तो हमें रूट्स बताने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो बेसिकली सोचने के लिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसमें एक्स की जगह क्या रखे कि ये वाली कंडीशन हमारे पास में बन जाए। तो अगर x की जगह 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि x की जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू ए बनेगा, 1 इंटू बी बनेगा, तो a प्लस बी प्लस सी, और जिसकी वैल्यू हमें गिवन है इज इक्वल टू 0। तो एक तो रूट हो गया x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। तो अगर एक रूट 1 है, लेट सपोज कि अल्फा 1 हो गया, तो बीटा कितना हो जाएगा 1 इंटू बीटा, है ना। अल्फा इंटू बीटा बोले तो 1 इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 0, then one root is यूनिटी। तब एक रूट जो है वो यूनिटी होगा, एंड इसके साथ अदर रूट विल बी c अपॉन ए। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का उठा के सम करोगे, तो अगर वो सम 0 आ गया तो फिर एक रूट जो होता है वो हमारा यूनिटी बन जाता है, एंड दूसरा जो रूट होता है वो c अपॉन ए बन जाता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आई होप कि ये फंडा क्लियर हुआ होगा। ये हमने कहाँ से निकाला कि भाई x की वैल्यू 1 रखोगे तो सम ऑफ कोफिशिएंट ही आएगा। अगर वो 0 हो गया तो सिंपल सी बात है कि एक रूट 1 होएगा और दूसरा जो रूट है वो c अपॉन ए हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि इसको हम पहचाने कैसे कि एक रूट 1 होगा या नहीं, तो इसके लिए सिंपल सा, मतलब जिसको आप नोट 1 बोल सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर हमारे पास में ऐसा आ गया a माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस बी एक्स प्लस b माइनस ए विच इज इक्वल टू 0, तो हमें रूट्स बताने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो a के बाद में c आया, फिर c, फिर b और c, मतलब नंबर जो है वो साइकिल में घूम रहे हैं, जैसे a c b, है ना। तो ऐसे a c फिर b c फिर a, है ना। तो ये नंबर अगर ऐसे साइकिल में घूम रहे हो तो एक बार आप जरूर उसका सम कर लेना। किनका सम? कोफिशिएंट्स का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है उनका सम एक बार जरूर कर लेना। कब? जब आपके नंबर जो है वो साइकिल में प्रेजेंट हो।
अगर वो सम 0 आ गया तो फिर उसका एक रूट जो है वो 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सम करें तो ये इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, a माइनस सी, और इसका क्या है प्लस c माइनस बी, और इसका क्या है प्लस b माइनस ए, है ना। तो ये a से a उड़ जाएगा, b से b उड़ जाएगा एंड c से c उड़ जाएगा, तो ये कोफिशिएंट का सम जो है वो 0 आ जाएगा। तो पिछले ही कॉन्सेप्ट में हमने लिखा था कि अगर कोफिशिएंट का सम 0 आ जाए तो उसका एक रूट जो है वन रूट शुड बी यूनिटी, मतलब एक होगा, एक रूट इसका एक होगा, है ना। तो लेट सपोज कि अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो फिर बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन ए माइनस सी, ये आ जाएगा दूसरा रूट, है ना। तो यहाँ पे नोट ये है, आप नोट में ये लिख सकते हो कि इफ नंबर आर साइक्लिक, इफ numbers are present in cyclic order, numbers are present in cyclic order, then there is possibility, then high possibility of one root should be यूनिटी, मतलब एक रूट जो है वो यूनिटी होगा कब, अगर नंबर आपके साइक्लिक ऑर्डर में प्रेजेंट हो तब। तो तब हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, कॉन्सेप्ट 1 जो हमने लिखा है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, अगर वो 0 आ गया तो एक रूट जो है वो यूनिटी हो जाएगा ना। अब ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि आपके कोफिशिएंट्स जो है उनका आपने सम निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का, अगर वो 0 आ गया तो फिर एक रूट यूनिटी है। अब हम पहचाने कैसे कि ये जो कोफिशिएंट्स का सम है ये 0 ही आना है, किस किस केस में 0 आएगा, है ना। तो फिर उसके लिए या तो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी, या फिर हमने ये देखा कि नंबर अगर साइक्लिक में प्रेजेंट हो तब उनका सम जो है वो 0 आ जाएगा, है ना। जैसे इनका एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं क्वेश्चन, कि भाई ए सी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी एक्स प्लस 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 0 कर लो, विच इज़ इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके भी सम ऑफ कोफिशिएंट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ये साइकिल में प्रेजेंट है ना। तो इनका सम तो 0 आना है, ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल आउट, यहाँ तो ये सिंपल, बहुत क्वेश्चन सिंपल बन गया। तो यहाँ पे एक रूट तो इसका 0 आ गया, और दूसरा रूट इसका 1 आ गया, और दूसरा रूट इसका क्या होगा, अगर ये अल्फा है तो ये 1 आ गया, तो बीटा क्या होता है c अपॉन ए। अब c तो वैल्यू 0 है, तो 0 अपॉन 1, या फिर ये वाली वैल्यू जो है ना, ये ए सी माइनस बी सी, तो दूसरा रूट इसका 0 आ गया। आई होप कि ये बात क्लियर हो रही होगी। फिर हम लोग यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में लिखा हमने, है ना। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को हमने 0 बनाया, तो इफ कांस्टेंट जो टर्म है, कांस्टेंट इफ c is equal to 0, then there should be one root is 0, एक रूट उसका 0 होगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर c 0 हो गया, लेट सपोज कि हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स
ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या बनेंगे, ax प्लस बी विच इज इक्वल टू 0, है ना, ये क्वेश्चन ही एज्यूम कर लो। तो यहाँ से या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक रूट तो आ गया ना 0, दूसरा रूट क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये कब होगा, जब हमारी कांस्टेंट टर्म जो है c वो अगर 0 हो जाए तो उस केस में एक रूट 0 मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब वन रूट कब मिलेगा, जब कोफिशिएंट का सम 0 हो, और एक रूट 0 कब मिलेगा, जब c इज इक्वल टू 0 हो जाए। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रूट्स ही फाइंड करने सीख रहे हैं, अब इसे दिमाग चलाना नहीं सीखे तो फिर क्या मतलब कुछ भी पढ़ने का, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं जिसको हम कॉन्सेप्ट 3 बोल देते हैं, इसको भी क्वेश्चन के थ्रू करते हैं कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो एंड a माइनस बी प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाए, इफ देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कुछ इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड उसके साथ साथ a माइनस बी प्लस c ये भी 0 दे रखा है। तो अगर हमारी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की जगह क्या पुट करें ताकि ये वाली फॉर्म जो है बन जाए। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो x की जगह जैसे ही -1 पुट करेंगे ना, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा a माइनस बी प्लस c बन जाएगा, और विच इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका एक रूट जो है ना वो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि -1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो वन रूट शुड बी -1 एंड दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अगर -1 इंटू बीटा करवाओगे तो विच इज इक्वल टू c अपॉन ए, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा -c अपॉन ए। अब इसमें आप कॉन्सेप्ट ये लिख सकते हो कि सम ऑफ a प्लस c इज इक्वल टू b, then one root should be -1। ये कब होगा, जब आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, सॉरी यहाँ पे c आएगा नॉट b, जब आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का सम जो है ना वो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप a प्लस सी करो वो इक्वल टू आ जाए x के कोफिशिएंट के, जो कि हमारा b है, तो एक रूट जो है ना वो -1 हो जाएगा और दूसरा रूट उसी हिसाब से -c अपॉन ए हो जाएगा। देन सेकेंड रूट शुड बी -c अपॉन ए। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, कई बार आपके पूछे जा चुके हैं जेई मेंस में, जैसे AIEEE 2006 में आई थिंक वो पूछा गया था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो इसके रूट्स बताओ, रूट्स क्या होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको याद रखनी है। बात याद रखने वाली बातें कौन सी है, अगर जैसे पहला पॉइंट हम लोग देखें तो अगर रूट्स का कोफिशिएंट का सम जो है वो 0 आ जाए तो एक रूट जो है वो 1 होगा। अब ये कैसे पहचानें कि कोफिशिएंट का सम जो है वो 0 आना है, तो उसके लिए हाई पॉसिबिलिटी कब बन जाती है, जब आपके कोफिशिएंट जो है ना वो साइक्लिक ऑर्डर में दे रखे हो। अगर साइक्लिक ऑर्डर में दे रखे हो ना तो उधर मतलब 99% तक चांसेस बनते हैं कि सम ऑफ कोफिशिएंट जो है वो 0 आएगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आ गया तो एक रूट जो है ना वो हमारा 1 बन जाएगा और दूसरा रूट कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा। अच्छा, फिर हमने देखा कि अगर कांस्टेंट टर्म ही 0 कर दे हम लोग, ना कांस्टेंट टर्म का ही पत्ता काट दें, उसको ही 0 कर दे हम लोग, तो फिर क्या होगा, तो फिर बेटा आपका एक रूट जो है वो 0 बन जाएगा
और दूसरा रूट जो है वो -b/a बन जाएगा। ये भी हमने देखा यहाँ पे -b/a आया और एक रूट 0 आया। अच्छा, फिर हमने देखा कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड उसमें कांस्टेंट टर्म का समेसन इज इक्वल टू मिडल टर्म जो कि एक्स का कोफिशिएंट है ना b, उसके इक्वल आ जाए तो फिर क्या होगा, मीन्स a प्लस सी इज इक्वल टू बी आ जाए तो फिर क्या होगा, तो उस केस में आपका एक रूट जो है ना वो -1 होगा और दूसरा रूट -c/a हो जाएगा, है ना। तो अब इसी बेस पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से थिंकिंग पावर वाले। जैसे अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन ये है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि एंड यहाँ पे 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखा हो, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, डोंट वरी। देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे देखने को मिल जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम अपनी जर्नी जो है, जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे तब हमें ऐसे क्वेश्चंस खूब देखने को मिलेंगे। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और हमें इसके साथ साथ हमें ये गिवन है कि 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो फिर यहाँ पे हमारे रूट्स की पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है, तो रूट्स की तो मतलब वही होता ना कि x की जगह क्या डालो कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जैसे ही x की जगह अगर हम लोग 3 डालेंगे तो ये बन जाएगा 9a प्लस ये बन जाएगा 3b प्लस c, है ना, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 0। तो इसका मतलब है कि एक रूट इसका आ गया 3, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू 3, सो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका c/3a, ये आ जाएगा दूसरा रूट, है ना, क्योंकि 3 इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होगा, तो दूसरा रूट ये आ जाएगा। अब ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट थे जिसको आप एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो ना, कई बार इनसे पाला पड़ सकता है, तो इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जेई ऐसा है ना कि भाई जेई की मैथ्स पहाड़ के जैसी है ना। अगर इसको सीखोगे नहीं, थोड़ा बहुत याद नहीं रखोगे, रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रखोगे ना, तो बहुत दिक्कतें आनी है। तो बस यही 2-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे रूट्स के लिए, जनरल कॉन्सेप्ट जिनको हम बेसिक के लिए याद रख सकते हैं।